वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स, इसकी मैं श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की। लगातार लगभग 5 इयर्स के सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। आज शुरुआत हो रही है कैसलेट, बहुत शानदार कैसलेट है और इसमें आप सभी इंजॉय करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इसका जो पीडीएफ होगा वो अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कैसलेट में आपका व्यू क्या होता है। कैसलेट में पहले मैक्रो व्यू होता है, संपूर्णता में देखना, चक्रव्यूह में कहां से इंटर किया जाए, और तब जब इंटर करते हैं तो सूक्ष्म हो जाते हैं, माइक्रो हो जाते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट। पहले समष्टीय दृष्टिकोण, तब सूक्ष्म दृष्टिकोण। पहले संपूर्णता में, तब सूक्ष्मता में। फर्स्ट मैक्रो देन माइक्रो। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। कैसलेट में क्या होता है, ये पहले इंग्लिश में है फिर हिंदी में है, दिखाता हूं। ये इंग्लिश में है और फिर ये हिंदी में है। लेकिन कैसलेट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, हमें उसको सजाना भी है, तो टुकड़े टुकड़े में लेकर के इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ डॉक्टर्स यानी डी और इंजीनियर्स यानी ई इन 3 कॉलेजेस ABC के बारे में है। थोड़ा सा 1 और 2 लाइन पढ़ते हैं ताकि दिमाग में एक फ्रेम हो और तब हम उसमें घुसें। कॉलेज ए, रेशियो ऑफ मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स इज 12:5। तो हमें एक बात समझ में आ गई, 3 कॉलेजेस हैं ABC। कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी दिख रहा है और उसमें भी मेल डॉक्टर्स मेल इंजीनियर्स दिख रहे हैं। और अब मैप समझ में आ गया। 3 कॉलेजेस, डॉक्टर्स मेल फीमेल टोटल, इंजीनियर्स मेल फीमेल्स टोटल्स, and doctor plus engineers total in college A, then B, then C. मैप क्लियर। इसके बाद हम लोग इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में है, तो ये मैप बना, ठीक है। अब इस मैप के सहारे हम लोग प्रवेश करेंगे, आगे जाएंगे। चलिए रेड से ही लिखते हैं, अच्छा व्हाइट से लिखते हैं, ठीक है। आइए, क्या है कॉलेज ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको पहले देखते हैं। कॉलेज ए, रेशियो ऑफ मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स इज 12:5। तो मेल डॉक्टर्स ये वाला और मेल इंजीनियर्स यानी ये वाला, इन दोनों का रेशियो 12:5 है। वैसे तो आप लिख सकते हैं 12x 5x, लेकिन जरूरी होगा तो लिखेंगे ना। And the difference between them is 280, तो फिर क्यों लिखें 12 and 5 difference is 7 को यानी ऐसे करते हैं, बताता हूं। यानी डिफरेंस 7 is equivalent to 280, तो इसका मतलब 1 is equivalent to 40। तो 12 माने क्या, 5 माने क्या। यानी हम आसानी से यहां पर ये कर सकते हैं। देखिए ये कर सकते हैं। इसका वैल्यू शुरू में आप चाहते तो लिख सकते थे, आप इसको लिख सकते थे। आप ऐसे लिखते कि ये 12x है और ये 5x है, लेकिन जब वैल्यू निकल गया तब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब हम लोग इसको हटा देते हैं और सीधा वैल्यू लिखते हैं। 1 means 40, तो 12 means 480 and 5 means 200।
जल्दी बोलिए, होगा ना? 12:5 है। 1 मीन्स 40, 5 मीन्स 200, 12 मीन्स 480। ये इंफॉर्मेशन यहां से निकला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स इज 300। फीमेल डॉक्टर्स यानी ये, और फीमेल इंजीनियर्स यानी ये, इसका नंबर 300 है। ओके, नंबर ऑफ मेल इंजीनियर्स इज 30 मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर्स। यानी अभी हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि इंजीनियर के बारे में बता दिया कि नंबर ऑफ मेल इंजीनियर्स इज 30 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर्स, यानी कि इससे 30 ज्यादा है। तो ये 170 है। बोलिए, तो ये 170 है। और अगर ये 170 है तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स 300 है। तो ये 170 है, तो ये क्या हुआ? 130 ना हुआ? यानी इन दोनों का सम 610 ना हुआ? इन दोनों का सम 370 ना हुआ? इन दोनों का सम 980 ना हुआ? बोलिए, यानी कॉलेज ए में जो भी इंफॉर्मेशंस थे वो हमने लिख लिए। कलर का भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं व्हाइट बोले, तो व्हाइट तो हो गया। तो अगली बार क्या करते हैं? अगली बार इसको येलो कर देते हैं। ये देखिए ऐसे, ये हमने फिल कर लिया, बना लिया, हो गया ये। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हम लोग बी में चलेंगे। बी में है ना, हाँ, कॉलेज ए हो गया, कॉलेज बी में चलिए। कॉलेज बी में देखिए, ये तो हमने फिल कर लिया। कॉलेज बी, सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स इज इक्वल। मेल डॉक्टर्स यानी कि ये, एंड मेल इंजीनियर्स यानी कि ये, इन दोनों का सम। ओके, बी में is equal to the sum of the number of female doctors and female engineers। तो फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स तो 300 दिया ही हुआ था, यानी इन दोनों का सम भी 300 है। कहने का मतलब इन दोनों का सम 300 है। मेल जो डॉक्टर्स हैं और मेल इंजीनियर्स। ठीक है, अभी नहीं जाएंगे, अभी एक्स वाई नहीं मानेंगे। वेट। उसके बाद आगे लिखा है रेशियो ऑफ मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स टुगेदर। मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स टुगेदर यानी 300। ठीक है, एंड फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स, इसका फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स इज इन द रेशियो 6:7। तो ये वाला 300 है, तो 6 का मतलब 300। हम लोग लिखेंगे 6 का मतलब 300। देखिए लिखेंगे कि 6 का मतलब 300, यानी मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स 6 हैं, तो फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स ये 7 है। तो इसका मतलब इंटू 50, तो 7 का मतलब क्या हुआ? यानी 350। यानी कहने का मतलब कि इन दोनों का सम 350, इन दोनों का सम 350। थोड़ी देर लिखते हैं, ठीक है, थोड़ी देर लिखते हैं। तो एक बात तो तय है, ये दोनों का सम 300, इन दोनों का 350, तो ऐड करके तो 650 होना है ना, ये तो तय है। मेल्स फीमेल्स ऐड किया, टोटल तो हमें मालूम है 650 होगा कि नहीं, बोलिए। लेकिन अभी हमें नंबर चाहिए, और उसके लिए हम एंट्री कहां से करें? आगे आइए। रेशियो ऑफ फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स इज 2:3। अब देखिए, रेशियो ऑफ फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स, फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स, इसका सम तो 350 है। यानी अगर ये 2 है, 3 है, तो इसको हम 5 बोले। तो 2 का मतलब क्या और 3 का मतलब क्या?
जल्दी बोलिए, इंटू 70 इधर से, तो इधर से भी ये 140 और इधर से भी ये 210। बताइए, यानी कहने का मतलब फीमेल डॉक्टर्स कितने हुए? 140। और फीमेल इंजीनियर्स कितने हुए? 210। चूंकि इसका नंबर मालूम था, हमने ये निकाल लिया। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बी में डॉक्टर्स मेल हैं और इंजीनियर्स मेल हैं, उसका सम हमें मालूम है 300, पर अभी और रिलेशन नहीं मालूम। एक लाइन और है, नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स इन कॉलेज बी, ओके, is 1/3 the number of male engineers in college C. Male engineers मतलब ये वाला, इसका 1/3 है, यानी x तो पहले मान चुके थे, इसे अगर हम y माने तो ये 3y, इसे हम 3y माने तो ये y होगा कि नहीं? बोलिए 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 बोलिए, इसे हम 3y माने तो ये y होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। और सी के बारे में इंफॉर्मेशन आगे है, तो अभी तक जो आया है उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ठीक कैसे करें? अगर ये y है, देखिए ये y है और ये 140 है, तो y प्लस 140 होगा कि नहीं? बोलिए, इसको बोलेंगे नहीं y प्लस 140, कहने का मतलब इसको हटाते हैं, इसको y प्लस 140 बोलेंगे कि नहीं? बोलिए। और इन दोनों का सम 300 है, ये y है, तो ये 300 माइनस y होगा कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए। अगर ये y प्लस 140 और ये 200 है, देखिए, तो 510 माइनस y होगा कि नहीं? इन दोनों का सम जब लेते हैं तो देखिए y इज कंसर्न, डिपेंड नहीं करता 650। ये इंफॉर्मेशंस हैं। बोलिए, अब हमें C का पढ़ना होगा। C का जब पढ़ेंगे तो y मालूम होगा, और y मालूम होगा तभी B के और वैल्यूज मालूम होंगे। तो आगे बढ़े, जो इंफॉर्मेशन हमने लिखे हैं इनको लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, हट जाता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन हुए थे, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। कॉलेज B का ये इंफॉर्मेशन अभी हुए थे जो हमने लिखा, और अब यहीं पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कॉलेज B हो गया, कॉलेज C की ओर। कॉलेज B का एक फाइनल हुआ, कॉलेज C की ओर। कॉलेज C में देखिए क्या है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सब लेके हम लोग चले थे। मेल इंजीनियर्स इज 1.5 टाइम द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स। फीमेल डॉक्टर्स जो हैं, देखिए फीमेल डॉक्टर्स जो हैं मतलब किस में? सी में। ये दैट इज मेल इंजीनियर्स इज 1.5 टाइम्स ऑफ फीमेल डॉक्टर्स। कहने का मतलब ये कि फीमेल डॉक्टर्स यदि 1 है तो ये 1.5 है, और 2 है तो ये 3 है, ये 3y है तो क्या ये 2y ना है? तो 2y लिख दिया। क्लियर? y। आगे देखिए, सम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स इज 550। तो फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स, देखिए फीमेल डॉक्टर्स और फीमेल इंजीनियर्स, इसको बोला गया कि नंबर ऑफ, देखिए सम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स यानी ये एंड फीमेल इंजीनियर्स इज 550। तो अभी हम लोग इसको कुछ नहीं करते, वेट। आगे देखिए, अगर ये 2y है तो हम लिख सकते हैं 550 माइनस 2y। और नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर्स, अभी तक y हमें नहीं पता। नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर्स मतलब देखिए इन C इज 70 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फीमेल इंजीनियर्स 550 माइनस 2y, ये जो है फीमेल डॉक्टर्स 2y से कितना ज्यादा है? 70।
तो 4y माइनस 4y उधर हुआ तो 4y हुआ, और ये इधर आया, इधर इधर लेस हुआ तो 480 हुआ। इसका मतलब कि y का वैल्यू 120 हुआ। बोलिए, y जब 120 हुआ तो फिर सब कुछ हो गया। हर वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसे भी हम लिख सकते हैं 120 का ट्रिपल 360 हटा दीजिए तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 400। 120 का डबल इसे लिख सकते हैं 240। ये दोनों मालूम हो गया तो ये हुआ 640। 120 है तो ये हुआ 260। 120 है तो ये हुआ 360। 120 इंटू 2 यानी 240। 240 लेस कीजिए तो 310। ये वाला 310, ठीक है। इसको ये 310, इन दोनों का सम किया तो 670, और 670 और 640 1310। बोलिए, ये क्लियर? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। क्लियर? अब इस सारे इंफॉर्मेशन को ठीक से लिख करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारा हो गया, ये इंफॉर्मेशन है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स टुगेदर? तो मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स टुगेदर, मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स टुगेदर किसमें? इन कॉलेज बी यानी 260 yes to that in college C यानी 640, यानी कहने का मतलब इसका रेशियो हुआ 13:32। आंसर होगा, बताइए, ठीक है। 13:32 देख लीजिए। इसके बाद चलें सेकंड क्वेश्चन की ओर। What is the total number of male and female engineers in colleges A, B, C? Colleges A, B, C में total number of male and female engineers यानी ये सम कैसे करते हैं मालूम? इससे 70 ले लीजिए, 30 और 10 इसे दे दीजिए, 40 दिया तो 30 बचा, और ये 7, 4, 11, 3, 14 ना हुआ। सम ऐसे करते हैं 1430। सी इज द आंसर। ये आरबीआई ग्रेड बी का 2019 का आया हुआ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इन अनदर कॉलेज डी, इसमें तो 3 कॉलेज है ABC, डी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इज 640। देखिए, कॉलेज डी में अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स कितने हैं? 640, ओके। अब फीमेल्स में डॉक्टर कितने हैं? 1/4 25%, यानी कि 160, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स इन द कॉलेज डी में इज 12.5% मोर देन दैट इन कॉलेज सी। तो कॉलेज सी में मेल डॉक्टर्स कितने हैं? देखिए, मतलब मोर देन द कॉलेज इन सी। द टोटल नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स, इसमें कॉलेज सी में जो मेल डॉक्टर्स हैं, कॉलेज सी में जो मेल डॉक्टर्स हैं 400, तो ये 400 प्लस 12.5% यानी 1/8, यानी कि 1/850, यानी कि 450। ये डी में कौन है? मेल डॉक्टर्स and doctors and the number of male doctors. D में male doctors है। पूछा है what is the total number of doctors in D? तो total number क्या होगा? 160 plus 450। इसका मतलब 610 आंसर होगा ना?
बोलिए। ए आंसर 610। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स इन कॉलेजेस ए बी सी? तो फीमेल डॉक्टर्स यहाँ पर कैसे निकालेंगे एवरेज? देखिए 140, 130, 240, हम लोग 140 ले लेते हैं, तो यहाँ से 100 निकला, 10 दे देते हैं, सभी 140 हो गए, 90 को बांटा, 30, 170 आंसर। जल्दी बोलिए। मतलब ऐसा किया, इससे देखिए मैं बताता हूँ, 240 है, 140 है और 130 है। हमने इसको 140 रखा, 100 ले लिया, इसके साथ कुछ नहीं किया और 10 इसे दे दिया, तो एवरेज 140 हो चुका। बाकी बचा 90, जिसको 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 30, तो एवरेज क्या हुआ? 170 हुआ कि नहीं? ठीक है, यानी ई इज द आंसर। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फीमेल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स इन कॉलेज सी is approximately what percent less than total male doctors and engineers in college A? देखिए फीमेल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स सी में फीमेल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स कितने हैं? ये 550 है, देखिए 240 प्लस 310, ये 550 है। पूछा है 550 टोटल मेल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर इन कॉलेज ए, तो ए में मेल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ये क्या हो गया? 680। ये ध्यान रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये ए है और ये सी है, ये ध्यान रहे। इसके बाद सी में जो है ये फीमेल्स है और ए में जो है वो मेल्स है। कितना परसेंट लेस या मोर है? तो हम इसको बोलते हैं 130। ये इसका माने क्या हुआ कि 130 680 का कितना परसेंट है? यही तो। देखिए मुझे बताइए कि 680 को यदि हम 100% बोलते हैं तो 10% समझ में आ रहा है ना, 68, और ये समझ में आ रहा है ना 6.8 का मतलब 1%। 20% क्या होगा मुझे बताइए, क्योंकि मुझे उसके पास पहुंचना है। 136, लेकिन 130 और 6 करीब करीब कितना है? 1%। तो अप्रॉक्स हम 130 को क्या 19% ना कहेंगे? सो 19% इज आंसर। जल्दी बताइए। ठीक है, इसके बाद इसका आगे अगला सवाल, इसका लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल इंजीनियर्स इन कॉलेज बी, मेल इंजीनियर्स 180 एंड फीमेल इंजीनियर्स इन द सेम कॉलेज बी में ही फीमेल इंजीनियर्स 210। इसका डिफरेंस पूछा है, यानी 30 आंसर। बोलिए, समझ में आया? मैंने पहले ही कहा, इसी के साथ शुरुआत होती है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स। इसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ। लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस जो क्वांट के हैं, मैं उनका वीडियो बना दूंगा लगातार, जैसे जैसे समय मिलेगा। रोज़ कम से कम 1 डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर, और इससे आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी जल्दी बना दूंगा, ताकि बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकें। ऑल द बेस्ट।